तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणपत गुरुकुल फुलेरा पर। सीधी बात नौ बकवास सीरीज के अंदर एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका। सीधी बात नौ बकवास सीरीज के अंदर हमारा संत व संप्रदाय टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने जाम्बू जी, जसनाथ जी, संत पीपा जी और संत दादू दयाल जी और उनके शिष्य कंप्लीट कर लिए थे। आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा जो संप्रदाय है वो है रामानुज संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी क्यों पढ़ा? क्योंकि ये भगवान या मैं सबसे बड़े बात कहूँ कि गुरु रामानंद जी के द्वारा शुरू किया गया था भारत में, इस तरीके से रामानंदी बोल सकते हैं। बाकी मेन इनका जो संप्रदाय का नाम था वो रामानुज संप्रदाय था। रामानुज संप्रदाय का अन्य नाम मिलता है, वो मिलता है रसिक संप्रदाय। क्या मिलता है? रसिक संप्रदाय। इस रामानुज संप्रदाय की भारत में शुरुआत की थी रामानुजाचार्य ने। किसने? रामानुजाचार्य ने। ठीक है, तो भारत में शुरुआत करने वाले कौन थे? रामानुजाचार्य। इनका जन्म हुआ था तिरुपति नगर, आंध्र प्रदेश में। तिरुपति नगर इसलिए फेमस है क्योंकि सबसे बड़ा बालाजी का मंदिर, बजरंगबली का जो मंदिर है वो तिरुपति नगर में है ना। यह राम के उपासक थे। इन्होंने विशिष्टता द्वैतवाद चलाया था भाई। इन्होंने क्या चलाया था? विशिष्टता द्वैतवाद चलाया था। अगर मैं ये कहूं कि राजस्थान में इस संप्रदाय को, रामानुज संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है, तो मैं कह सकता हूँ रामानंदी संप्रदाय या रसिक संप्रदाय। अच्छा, इस रसिक संप्रदाय की राजस्थान में शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे वो थे कृष्णदास परिहारी। कौन था? कृष्णदास परिहारी। तो अगर मैं ये कहूँ कि राजस्थान में इस रामानुज संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय की जो पीठ है वो कितनी है, तो वो दो है। दो पीठ है, एक का नाम है गलता जी, एक का नाम है रेवासा सीकर। गलता जी जो पीठ है इसे अपन मंकी वैली बोलते हैं, है ना। इसकी जो स्थापना की थी वो की थी कृष्णदास परिहारी ने। किसने? कृष्णदास परिहारी। और इसी कृष्णदास परिहारी के दो शिष्य थे, एक तो आमेर के राजा पृथ्वी सिंह और इनकी पत्नी बालाबाई। ठीक है, आमेर के राजा पृथ्वी सिंह और बालाबाई इनकी शिष्य थी। और रेवासा जो सीकर के अंदर पड़ती है, इस पीठ के जो संस्थापक है वो कौन है? अग्रदास जी। तो आप पूछ सकते हैं कि इसकी दो पीठ है, एक कौन कौन सी है? एक तो गलता जी और एक कौन सी है? एक रेवासा। अगर आपसे पूछे गलता की कौन है? करसनदास जी। कौन है? करसनदास परिहारी। और इसके पूछे तो अग्रदास जी। कौन है? अग्रदास जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। और भगवान राम के बारे में और उनके रसिक संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलने वाली एक पुस्तक है जिसका नाम है रामरासो। इस रामरासो पुस्तक के जो लेखक है वो है करसन भट्ट, है ना। सवाई जय सिंह के समय में ये लिखी गई थी और इसके जो लेखक है वो कौन है? कौन है? करसन भट्ट। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। अगले जो संत संप्रदाय में अपन बात करते हैं वो किसकी करते हैं? मीराबाई की। मीराबाई का जन्म 1498 में कुड़की ग्राम पाली, पाली की जगह आजकल यहाँ केकड़ी। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, मैं थोड़ा कंफ्यूजन हूँ कि सर्च करने पर कहीं कहीं केकड़ी, कहीं कहीं ब्यावर आता है। एक बार थोड़ा इसको आप चेक कर लेना भाई कि कुड़की ग्राम वर्तमान में कौन से जिले में आ रहे, तो कंफ्यूजन दूर हो जाए आपके। ठीक है, तो 1498 में कुड़की ग्राम केकड़ी या ब्यावर के अंदर मीराबाई का क्या जन्म हुआ। पहले ये कहाँ आता था? ये आता था पाली के अंदर। ठीक है, आध्यात्मिक अगर गुरु की बात करूं तो संत रैदास या रविदास। संत रैदास या रविदास। रैदास की छतरी बहुत बार पूछी जाती है। ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। बचपन के गुरु का नाम है पंडित गजाधर। कौन है बचपन के गुरु? अगर आपसे पूछ ले मीराबाई के बचपन के गुरु का नाम क्या है? पंडित गजाधर। सांगा ने, दो बार ये गा है, इसको हटा दो। सांगा ने दो जागीर इसे दी थी, एक तो पुर की जागीर, एक मांडल की जागीर। किने? पंडित गजाधर को, है ना। पुर की जागीर और मांडल की जागीर, दोनों की दोनों जागीरें कहाँ पड़ती है? भीलवाड़ा के अंदर पड़ती है ना। सांगा कौन था भाई? सांगा इनके ससुर थे। किनके? मीराबाई के। ठीक है, सांगा का एक पुत्र था भोजराज। भोजराज से विवाह हुआ था किसका? मीराबाई का। ठीक है, इनके बचपन का नाम है पेम्बल। कौन है? बचपन का नाम क्या है? पेम्बल। पिता का नाम रतन सिंह, बाजोली के जागीरदार है। बाजोली भी आप देखना एक बार कहाँ पे? पाली में नहीं होगी शायद, वर्तमान में पाली में हो तो चलो सबसे बढ़िया। बाजोली की ये जागीरदार थे। माता का नाम है वीर कुंवरी, दादा का नाम है राव दूधा। ये मेड़ता शासक थे भाई। मेड़ता के शासक कौन थे? राव दूधा। तो ये दादा के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना भाई। पति भोजराज सांगा का पुत्र था। इनकी जो मृत्यु है वो 1523 के अंदर हो गई थी। ये माना जाता है अल्पकाल में हो गई थी। ये माना जाता है कि मीराबाई का विवाह हुआ था उसके कुछ साल बाद में ही भोजराज की मृत्यु हो गई थी, है ना। और इनका जो भतीजा था वीर कल्ला राठौर, अपन ने लोक देवताओं में पढ़े थे कि चार हाथों के लोक देवता किसे कहा जाता है? वीर कल्ला राठौड़ को। तो ये वीर कल्ला राठौड़ इन्हीं मीराबाई के क्या थे? भतीजे थे।
ये माना जाता है इनका विवाह हो गया था और 2-3 साल बाद में, कुछ सालों बाद में इनके पति की मृत्यु हो गई थी भोजराज जी की। और भोजराज जी के बाद में अगला जो राजा बनता वो बनता विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद में राजा बनता उदय सिंह। तो ये माना जाता है जब विक्रमादित्य राजा बनता है तो उस समय मीराबाई है विधवा हो गई थी। और एक विधवा को विधवा जैसा जीवन यापन करना चाहिए। लेकिन ये माना जाता है मेरा सबसे बड़ी भक्त थी वो किसकी थी? कृष्ण की। किसकी? कृष्ण को। और ये माना जाता है बचपन से ही वो कृष्ण को अपना क्या मानने लग गई थी? पति। अच्छा, वो क्यों मानने लगी पति? इसका कारण ये कि ये माना जाता है इनके माता पिता, इनके दादाजी जब बचपन में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और जब छोटी थी मीरा तो बचपन में बार बार माता पिता पिता से पूछते कि ये कौन है, आप इसकी पूजा क्यों करते हो? तो ये माना जाता है प्यार प्रेम से माता पिता ये कह देते थे कि ये आपके होने वाले हस्बैंड है, कहने का मतलब होने वाले पति है। ये माना तब से ही उनके दिमाग में एक तरीके से अपना पति का जो स्वरूप बन गया था वो भगवान कृष्ण का बन गया। तो बचपन से ही अपना पति किसको मानती थी? वो भगवान कृष्ण को। तो जब ये विधवा हो गई थी तब ये माना जाता है ये पूर्ण रूप से विलीन हो जाती है, लीन हो जाती है भगवान कृष्ण की भक्ति के अंदर। और आपको पता है एक विधवा अगर भक्ति भाव करे, है ना, सफेद वस्त्र धारण न करे, अलग बिरादरी में नहीं रहे, तो ये पसंद नहीं आया किसको? विक्रमादित्य को। ये माना जाता है 2-3 बार रोका टोका भी लेकिन नहीं मानी, नहीं माने। भजन वगैरह करने के लिए भी मना किया लेकिन नहीं मानते। सफेद वस्त्र धारण करने के लिए कहा, वो भी नहीं माना। तो ये माना जाता है बार बार अवज्ञा करने की वजह से विक्रमादित्य ने कई प्रकार की यातनाएं दी। एक बार तो ये किस्सा आता है कि एक टोकरी में सांप भेजा था और वो सांप है ना माला में परिवर्तन हो गया था। अब क्या है क्या नहीं, कितनी सत्यता है ये तो भगवान ही जाने। बाकी विक्रमादित्य ने ये माना जाता है भाई अपने उस शासन काल में लोगों की बातों को सुन सुनकर ये थोड़े बहुत अत्याचार किए, है ना। अब ये सत्य है असत्य है वो बात की बात है। लेकिन हाँ, ये है कि विधवा होने के बाद ये पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की भक्ति में विलीन हो गई थी। थोड़ी अगर मैं और बात करूं कि इनकी जो भक्ति भाव है वो भक्ति है माधुर्य भाव की। किसकी? माधुर्य भाव की, है ना। माधुर्य भाव बोल सकते हो, दाम्पत्य भाव बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? माधुर्य भाव या दाम्पत्य भाव, है ना। मतलब प्रेम रूपी अगर भक्ति है ना वो किसकी है? वो मीराबाई की है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं थोड़ी मीराबाई की, तो इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा। जैसे आपको, अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए आपको कितना आता है। मुझे बताओ राधा कौन थी? कमेंट बॉक्स में बताओ राधा कौन थी। अधिकतर का जवाब आएगा कि राधा भगवान कृष्ण की पत्नी है। क्या वास्तव में पत्नी थी? अगर आपको पता है और आप इतनी जानकारी रखते हो, क्या भगवान कृष्ण की पत्नी राधा थी क्या? भगवान कृष्ण की पत्नी तो रुक्मणी थी, राधा तो पत्नी थी नहीं। फिर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे अपन जन्माष्टमी बनाते हैं और भगवान कृष्ण का जन्मदिन रात को 12 बजे बनाते हैं। भगवान कृष्ण का जब जन्मदिन हुआ था तब घड़ी का आविष्कार हुआ ही नहीं था। तो किस पंडित ने, किस विद्वान ने आपको ये कह दिया कि भगवान कृष्ण का जन्म 12 बजे हुआ था रात को? ये कैसे पता चला? और रात को 12 बजे क्यों बनाते हैं? इसका क्या रीजन है? हो सकता है भाई मुझे भी नहीं पता हो, आपको पता हो किसी को, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। भोजराज की मृत्यु के बाद मीरा ने भगवान कृष्ण को पति मानकर कृष्ण की भक्ति भाव में लीन हो गई थी। तुलसीदास जी की सलाह पर मीरा ने चित्तौड़ दुर्ग का त्याग कर दिया और वृंदावन चली गई थी। कहाँ चली गई थी? वृंदावन। भक्ति परंपरा है, सगुण भक्ति है। सगुण क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर एक मूर्ति की पूजा करने लग गई थी। किसकी? एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति की पूजा करने लग गई, प्रतिरूप एक मूर्त रूप दे दिया। वो किसको? भगवान श्री कृष्ण को। तो सगुण भक्ति होगी। भक्ति का भाव कौन सा है? माधुर्य भाव या दाम्पत्य भाव, है ना। मतलब अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देती भगवान कृष्ण को। मीराबाई की कविताओं को पदावलियां कहा जाता है। भाई ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा जाता है कि मीराबाई की पदावलियों को क्या कहा जाता है, वो सॉरी मीराबाई की कविताओं को क्या कहा जाता है? पदावलिया कहा जाता है। इनका जो पंथ है वो दासी पंथ है। ये अपने आप को दासी मानती थी किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। मीराबाई की रचनाएं बहुत बार पूछी जाती है। सत्यभामारो रूसणो, नरसी मेहता री हुंडी, रुक्मणी मंगल और नरसी जीरो मायरो। नरसी जीरो मायरो जो ग्रंथ है वो रत्ना खाती के निर्देशन में लिखा गया, मतलब इनके आदेश पर रत्ना खाती ने लिखा, है ना। मीरा अंत में गुजरात के रणछोड़ बट में विलीन हो गई थी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भाई,
बहुत जगह आपको ये जो रणछोड़ भट्ट मंदिर है ये मथुरा में देखने को मिलेगा। तो गुजरात के रणछोड़ भट्ट मंदिर के अंदर ये विलीन हो जाती है। ये माना जाता है उस मूर्ति में विलीन हो गए थे, उसका थोड़ा सा कोई कपड़ा मतलब कोई टुकड़ा कपड़े का वो बाहर रह गया था, उससे पता चलता है कि वो मूर्ति में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार एक और अपने संत में बात करते हैं अपन गौरीबाई की। किसकी? गौरीबाई की। गौरीबाई का जन्म हुआ था डूंगरपुर में। कहाँ पे? डूंगरपुर में। जैसे राजस्थान में अपने मीराबाई फेमस है, उसी प्रकार दक्षिणी राजस्थान में गौरीबाई फेमस है। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले इलाके में गौरीबाई फेमस है। इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वागड़ की मीरा। आपको जैसे मैं यहाँ राजस्थान बना के एक बात समझा देता हूँ। एक तो होती है वागड़, एक तो होता है बांगड़, और एक होता है वागड़। ये जो बिंदी वाला है ना, ये तो ऊपर है, यहाँ झुंझुनू वाला एरिया। और ये बिना बिंदी वाला है ना, ये टूट के इधर गिर जाता है, मतलब बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला, है ना। तो बांगड़ है ऊपर झुंझुनू वगैरह में, और ये वागड़ है वो कहाँ पे है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो इनमें भी थोड़ा दिक्कत रहता है ना। एक बात और आती है, एक आती है जैसे भाषा में डिंगल, और एक आती है पिंगल। मैं कहूँ डिंगल इधर है और पिंगल इधर है। मतलब पिंगल है वो पूर्वी राजस्थान की भाषा है, और डिंगल है वो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। तो ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वागड़ की मीरा कहा जाता है। डूंगरपुर राजा शिव सिंह ने इन्हें बाल मुकुंद मंदिर बनवा कर दिया था, है ना। बाल मुकुंद मंदिर किसका है? भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। तो डूंगरपुर के राजा शिव सिंह ने ये बनाकर इसको दिया था। अगले संत संप्रदाय की अगर मैं बात करूं, तो अगले संत है अपने संत धन्ना जी। इनका जन्म हुआ था 1415। कहाँ पे? धुवन टोक में। इनके गुरु का नाम है रामानंद। यहाँ थोड़ा रामानंद मिस एरर है, प्रिंटिंग एरर है, थोड़ा सही कर लेना। रामानंद। जन्म हुआ था इनका जाट परिवार में। कहाँ हुआ था? जाट परिवार में। ठीक है, अगर आगे मैं बात करूं, चलो, इनका जो मंदिर है वो बोरनाड़ा जोधपुर में है। कहाँ पे है? बोरनाड़ा जोधपुर में। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ करने वाले हैं ये कौन है? धन्ना जी। कौन है? धन्ना जी भक्ति आंदोलन का प्रारंभ करने। पंजाब के लोकप्रिय संत माने जाते हैं। इनकी जो भक्ति है वो निर्गुण भक्ति है। कैसी है? भक्ति निर्गुण भक्ति। पुस्तक है धन्ना जी री पर्ची और धन्ना जी री आरती। ये दो पुस्तक है, धन्ना जी री पर्ची, धन्ना जी री आरती। बांध है मोती सागर बांध, जो टोंक के अंदर है, धन्ना जी से संबंधित है। ठीक है, थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ भक्त कवि दुर्लभ की। इनका प्रमुख केंद्र है वागड़। वागड़ कौन सा? डूंगरपुर बांसवाड़ा। उनका उपनाम क्या है? राजस्थान का नरसिंह। इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का नरसिंह। ये थोड़ा पूछा हुआ है भाई, इसको थोड़ा ध्यान रखना भाई, है ना। राजस्थान का नरसिंह किन्हें कहा जाता है? भक्त कवि दुर्लभ। ठीक है, तो आज का ये सेशन था जिसमें हमने भक्त रामानंदी संप्रदाय के बारे में जाना। हमने भक्त कवित्री मीराबाई के बारे में, गौरीबाई के बारे में, धन्ना जी जाट के बारे में, उसके अलावा भक्त कवि दुर्लभ जी के बारे में हमने पढ़ा। आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा? हमारी आपको ये सीरीज कैसी लग रही है जरूर बताएं। इसमें अगर कुछ सुधार आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी ये सीरीज वगैरह अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।